आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको 4 ग्लैंड्स पढ़ाए थे। ठीक है, आज मैं आपको 5th ग्लैंड के बारे में बताऊंगी, थाइमस ग्लैंड। पिछले 4 ग्लैंड्स हमने पढ़े थे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, आज 5th ग्लैंड पढ़ेंगे हम, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन चेस्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के जो चेस्ट होती है वहां प्रेजेंट रहता है। इट मेक्स प्रोटीन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन जो बनाता है वो थाइमस ग्लैंड बनाता है। इट स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद ये ग्लैंड बनना बंद हो जाता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन बंद कर देता है। इट आल्सो मेक्स लिम्फोसाइट्स इन अवर बॉडी ड्यू टू विच इम्यूनिटी ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन एडल्ट। आप देखते हैं बच्चे कुछ खाते भी नहीं है, क्या करते हैं, सिर्फ दूध पे जीते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं सिर्फ दूध पीते हैं, ना कोई चपाती ना फ्रूट्स, लेकिन फिर भी बेबी ग्रो करते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो थाइमस ग्लैंड की वजह से हो रही है। लेकिन ये जो है 15 ईयर्स तक ही काम करता है, उसके बाद ये अपना फंक्शन बंद कर देता है। ड्यू टू विच इम्यूनिटी ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन एडल्ट, जिसकी वजह से जो एडल्ट में इम्यूनिटी कम होती है एज कंपेयर टू बच्चे, क्योंकि बच्चों में ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो थाइमस ग्लैंड करता है, और थाइमस ग्लैंड जो है वो लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन आउटर पार्ट ऑफ किडनी। चेस्ट के नीचे हम ले रहे हैं किडनी का पार्ट। चेस्ट में मैंने आपको बता दिया, चेस्ट में हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, चेस्ट में ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो उसके नीचे आता है किडनी। किडनी को हम में एड्रीनल ग्लैंड होता है, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये होता है आउटर पार्ट ऑफ किडनी में प्रेजेंट। इट सिक्रीट्स एड्रीनलिन हार्मोन। दिस हार्मोन सिक्रेटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि इट इंक्रीजेस बीपी इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो बीपी है वो यही इंक्रीज करता है। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं? कि जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय आपका ये ग्लैंड सिक्रीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये ग्लैंड क्या करता है? एड्रीनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो आपको गुस्सा दिलाता है, जैसे कि आपको कहीं आप डर जाते हो, वो एक्सप्रेशन जो फीलिंग्स आती हैं, या आपको गुस्सा आ जाए किसी पे, तो उस समय ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो फंक्शन करता है और एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसको हम 4S 3F के नाम से भी जानते हैं। देन कम्स गोनैड ग्लैंड। गोनैड ग्लैंड क्या होता है? इसको हम बर्थ ग्लैंड कहते हैं। इट सिक्रीट्स बर्थ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? बर्थ हार्मोन सिक्रीट करता है। ये क्या ग्लैंड सिक्रीट करता है? बर्थ हार्मोन। ऑल हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सारे जो भी हार्मोन्स है वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। बट बर्थ हार्मोन आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हार्मोन्स है वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। लेकिन जो आपका गोनैड ग्लैंड है ये किससे बनता है? स्टेरॉइड से। याद रखना, गोनैड ग्लैंड जो होता है वो बर्थ हार्मोन को सिक्रीट करता है। जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन जो बर्थ हार्मोन है वो आपका स्टेरॉइड से बनता है। अब मेल में जो बर्थ ग्लैंड होता है वो क्या होता है? टेस्टिस। 2 टेस्टिस होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। फीमेल में बर्थ ग्लैंड कौन सा होता है? ओवरी। 2 ओवरीज होती हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, सो आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मेल में जो बर्थ ग्लैंड है वो टेस्टिस होता है, और फीमेल में जो बर्थ ग्लैंड है वो ओवरी होता है। 2 टेस्टिस होती हैं, ओवरी भी 2 होती हैं। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। और ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अब एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल्स में मंथली पीरियड्स आते हैं उनका जो साइकिल होता है 28 डेज और 30 डेज का, उसके बाद जो पीरियड्स आते हैं वो किस हार्मोन की वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। देन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ बेबी इन प्रेग्नेंट वुमेन। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके वॉर्म में बेबी होता है, उस बेबी को जो प्रोटेक्ट करता है, एक कवरिंग होती है, वो कौन सा हार्मोन प्रोटेक्ट करता है? प्रोजेस्टेरॉन।
देन थर्ड जो ओवरी प्रोड्यूस करती है हार्मोन वो होती है रिलैक्सिन। सो रिलैक्सिन क्या करती है, इट हेल्प्स इन नॉर्मल डिलीवरी ऑफ पेशेंट। पेशेंट में जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी की वो किस हार्मोन की वजह से होती है, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मसल्स को एक्सपैंड करने में मदद करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रेजेंट ना हो या हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा हो, सो डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, सिजेरियन होता है। सो ये जो बर्थ ग्लैंड है फीमेल्स में वो कौन सी होती है, ओवरीज। ओवरीज 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन बेबी की प्रोटेक्शन में मदद करता है इन प्रेग्नेंट वुमेन में। और रिलैक्सिन जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। कई बार आप देखते हो मैक्सिमम पेशेंट्स की आजकल क्या हो रही है, डिलीवरी जो है वो सिजेरियन किए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, या उस समय आप देखते हैं इतने फिंगर्स नहीं ओपन हुआ है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो आजकल की जो मेडिसिन मिल रही है वो मेडिसिन जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस होने ही नहीं देती हैं। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, सो मसल्स एक्सपैंड नहीं होंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। देन कम्स पिट्यूटरी ग्लैंड। 8th ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सबसे बेस में जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका वेट होता है 0.6 ग्राम। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, लेकिन पीनियल ग्लैंड जो है वो इससे भी स्मॉलर है। ठीक है, तो सबसे स्मॉल ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। ज्यादा स्मॉल है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन जो पीनियल ग्लैंड है वो इससे भी ज्यादा स्मॉल है। सो पीनियल ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द होल बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में होता है। ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड आता है आपका, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ये ग्लैंड हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। कौन कौन से, अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करते हैं हम ये देखेंगे। पहला हार्मोन सिक्रिएट करता है वो TSH। TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन जो है वो बीपी को मेंटेन करता है। व्हेन थायरॉक्सिन जब थायरॉक्सिन कम हो जाए तो थायराइड अकर होता है। ठीक है, TSH की डिजीज अकर होती है। देन दूसरा जो हार्मोन सिक्रीट करता है ये ग्लैंड वो है STH, जिसको हम बोलते हैं सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसको हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इट लीड्स टू शॉर्ट हाइट। जिनमें ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है उन पेशेंट्स में क्या होता है, उन पर्सन्स में हाइट जो है वो कम रहती है। LTH हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन हार्मोन। LTH हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स इन मिल्क फॉर्मेशन इन ब्रेस्ट ऑफ वुमेन। वुमेन की ब्रेस्ट में जो मिल्क फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, LTH हार्मोन की वजह से। देन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ड्यू टू दिस हार्मोन बेबी कैन इजिली सक मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर। बेबी की जो मदर होती है उसकी ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होती है, वो किसकी वजह से हार्मोन से होती है, LTH हार्मोन मीन्स लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। अब बेबी में इतनी पावर तो नहीं होती कि वो ब्लड सक कर पाए और इतना सक कर पाए कि उसके मुंह में आ जाए, बट ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, मदद करता है ब्लड को बाहर आने में, जिसकी वजह से बेबी जो है वो इजिली मिल्क जो है सक करता है फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ मदर। मिल्क कैन कम आउट फ्रॉम ब्रेस्ट इजिली ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देन कम्स वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द लिक्विडनेस ऑफ यूरिन पास फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो यूरिन पास होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी लिक्विडनेस मेंटेन कौन करता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो यूरिन जो है वो बहुत थिक होगा, और अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो यूरिन जो है वो बिल्कुल ही लिक्विड होगा और बहुत ज्यादा फ्लो आउट जो होगा वो यूरिन का ज्यादा होगा। ठीक है, सो इट मेंटेन द थिकनेस ऑफ यूरिन। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये क्या करता है,
लिक्विडनेस जो है वो उसकी मेंटेन करता है। सो अभी तक हमने हार्मोन पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में जो हमने हार्मोन पढ़े हैं, थायरस ग्लैंड पढ़ा है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट ऑफ द बॉडी। हम इसका एक रिमाइंडर कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। सो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। ये 15 ईयर्स तक ही काम करता है, उसके बाद ये अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। और थाइमस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? लिम्फोसाइट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं और इसको 4S/3F के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे किडनी के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये एड्रीनालिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब हमें गुस्सा वगैरह आता है, हम डर जाते हैं, उस समय ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये हमारी बॉडी में बीपी को भी इंक्रीज कर देता है। गोनैड ग्लैंड क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये हार्मोन जो है ये ग्लैंड जो है गोनैड ग्लैंड बर्थ हार्मोन सिक्रीट करता है। सारे हार्मोन जो है वो प्रोटीन से बनते हैं, बट बर्थ हार्मोन जो है वो किससे बनता है? स्टेरॉइड से। अब मेल में जो बर्थ ग्लैंड होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल में बर्थ ग्लैंड जो होता है वो ओवरी होता है। टेस्टिस दो हार्मोन सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। ओवरी करती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन और रिलैक्सिन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेग्नेंट लेडी में बेबी को प्रोटेक्ट करता है। और रिलैक्सिन जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। देन कम्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका वेट 0.6 ग्राम होता है। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी। पीनियल ग्लैंड जो है वो इससे भी स्मॉलर है। ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब ये 5 हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। दूसरा है STH, ये ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है LTH, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और मदर की ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्मेशन इस हार्मोन की वजह से ही होती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो मिल्क है मदर की ब्रेस्ट में वो इजिली बाहर आता है और बेबी सक कर सकता है अच्छे से। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो यूरिन की लिक्विडनेस को मेंटेन करता है। सो ये था एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट 2। सो कितने ग्लैंड्स हो गए? टोटल 8 ग्लैंड्स जो हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो 8 हैं टोटल। तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 हिस्सों में ही समझाए हैं। अगर किसी को कुछ भी इसमें समझ नहीं आया है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पे लेके आऊंगी, ताकि हमारा टॉपिक जो है ये कवर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।